राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। आज धन्वंतरी भगवान के साथ कुबेर जी की भी पूजा होती है, जो कोषाध्यक्ष हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें कोषाध्यक्ष बनाया है, देवता का मान दिया है उनको, जो कि शिव भक्त हैं, जो समस्त संसार को समय समय पर कोष देते हैं, धन देते हैं, जो सभी के घर में है। आप जो रखते हैं अपने पास धन कोष, वो सबके अध्यक्ष कौन है? कुबेर भगवान। तो आज उनकी भी पूजा की जाती है। जब आप नई खरीदारी करते हैं, जो भी आप खरीद के ले आ रहे हैं अपने घर में, तो कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। और जो भी वस्तु ले आ रहे हैं उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। कुमकुम, रोली, अक्षत, स्वास्तिक उस पर बनाते हैं, क्योंकि वो भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी स्वरूप आप कुछ भी ले आते हैं तो वो लक्ष्मी आपके घर में आती है, इसलिए उसकी भी पूजा होती है। और आज के दिन जो नरक चतुर्दशी का दीपक, जो यम का दीपक होता है, वो आज के दिन नहीं जलता है। वो इसके बाद जो अगला दिन आएगा उस दिन जलता है, क्योंकि नाम ही नरक चतुर्दशी है। और आज त्रयोदशी है, धनतेरस। तेरस का अर्थ है त्रयोदशी, जो तेरहवीं जो तिथि आती है हिंदी पंचांग में, उसको कहते हैं। तो उसको प्रदोष भी कहते हैं, जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है, इसको प्रदोष भी कहते हैं। तो चतुर्दशी का अर्थ ही हो गया कि अगला दिन जो आएगा वो तो नरक चतुर्दशी कल है। कल यम का दीपक जलाते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि आज ही जल रहा है, सब सुनाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, आज नहीं होगा। और जो भी बड़े हैं वो जानते हैं इस बात को। धीरे धीरे चीज़ें जो है समाप्त होती जा रही हैं, क्योंकि जो सामने आता है हम वो मानते हैं कि नरक चतुर्दशी कल है। कल यम का दीपक जलता है और घर के मुखिया जलाते हैं। कब जलाते हैं? रात्रि के प्रहर में, जिससे कि जो अकाल मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाए। कभी किसी के घर में अकाल मृत्यु ना हो, समय से पूर्व ना कोई जाए। समय से पूर्व जाने का अर्थ है कि आपको वो दुख भी ना हो, किसी को वो कष्ट भी ना हो। प्रभु कभी ऐसा दर्शन न दे, कभी ऐसा दर्शन न दे। इसलिए सदैव भक्ति भाव से रहना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए और उनका ध्यान करते रहना चाहिए। जब जिह्वा प्रभु का नाम जपेगी, राधा राधा राधे श्याम उनके ध्यान में रहेगी, तो यमदूत छूते नहीं हैं, वो आते नहीं हैं। वो हरि भक्तों, प्रभु के भक्तों से सदैव दूर रहते हैं और उनसे हाथ जोड़े रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति करिए। और जो हमारे त्यौहार हैं वो सब हमारी सुरक्षा के लिए हैं। तो उसके साथ हमें भी नीतिपूर्वक रहना है कि आपके घर के मुखिया, हमारी माताएं जलाती हैं और भोजन के बाद जलाते हैं घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर। जो पुराना दीपक होता है उससे जलाते हैं, क्योंकि आपका जो वर्ष बीता ये सुखपूर्वक बीता, आगे भी बीते। तो इसलिए पुराना दीपक जलाया जाता है, नया नहीं जलाते हैं। बड़ा जलाते हैं सरसों के तेल में, उसको कोई अन्य सदस्य ना देखे, उस पर जल अर्पित करते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं। तो वो यम देवता की ओर दक्षिण दिशा, ऐसा मानते हैं ना कि दक्षिण दिशा की ओर यमराज का घर है, यमलोक है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर जलाते हैं। और सभी के सुख की और आरोग्य दीर्घायु की कामना करते हैं चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन। और भगवान श्री कृष्ण ने भी नरकासुर को माता सत्यभामा की सहायता से उसी दिन ही मारा था, क्योंकि उनको स्त्री से मरने का ही वरदान प्राप्त था। और सत्यभामा बहुत पुण्यात्मा थी। पूर्व जन्म में उन्होंने कार्तिक मास की नित्य पूजा अर्चना की थी और तभी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी का पद पाया था। इसलिए प्रभु ने ये मान उनको दिया और उनकी वो रानी भी हैं।
जिसके साथ उनके पास प्रताप है कार्तिक मास की पूजा की, दामोदर मास की पूजा की। एक एक दिन आपका अति महत्वपूर्ण है। आज धनतेरस है, तो सभी जो भी आप दिवाली का सामान लेते हैं, वस्तुएं लेते हैं, वो आज के दिन ही ले लेना चाहिए। कल नरक चतुर्दशी है तो उस दिन नहीं खरीदते हैं, ऐसा मानते हैं। तो आज का और कल का दोनों मुहूर्त पड़ गया है, तो कल का भी खरीदारी बताया जा रहा है, परंतु आज संध्या बेला की ही खरीदारी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी कर लीजिए। और जो भी घर में आप ले आ रहे हैं भगवान को अर्पित करिए। जैसा कि पहले भी बताया है, आप सभी प्रभु के भक्ति में रहिए। जो प्रभु की भक्ति कर रहा है, उनका नाम जप रहा है, सदैव उनको स्मरण कर रहा है, अपने कर्मों को उनको समर्पित कर रहा है, तो भगवान सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं। और जो भी आपके ऊपर दुख आ रहा है वो क्षणिक होगा और चला जाएगा, क्योंकि पाप अनंत है, कोई नहीं जानता कितने पाप हैं, इसलिए ऐसा है, वो आएगा और चला जाएगा। और प्यारे बांके खरुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए आज धनतेरस के, और कितने प्यारे लग रहे हैं, जो कि सदैव संग रहे और आज भी संग है। बस आपको वो अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि इतने पाप जो है अपने पास, परंतु विग्रह स्वरूप वो मंदिर में दर्शन देते हैं। और जहाँ विग्रह नहीं है वहाँ भी भक्तों के साथ सदैव उनके साथ रहते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, जिससे कि उनकी जो पद धूल उड़े वो मुझ पर गिरे, जिससे मैं धन्य हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। तो भक्तों को प्रभु ने इतना मान दिया है। तो जितने भी भक्त हैं हमारे, यशोदा मैया से लेकर सूरदास जी, मीराबाई तक, हमारे संत, हमारे प्यारे गुरुदेव, वो सभी प्रभु का ही स्वरूप हैं। तो सदैव उनका ध्यान करिए और नाम जप करते रहिए, स्मरण करते रहिए, और त्योहार प्रभु की कृपा से सदैव साथ रहेगा। सदैव धनतेरस, दिवाली, दशहरा ऐसा ही आभास होगा, क्योंकि आनंद होगा। और प्यारी लाडो रानी प्रियाजू के दर्शन करिए, हमारी महारानी और हमारी ठकुरानी, जिनकी कृपा से आज हम सब ये सुंदर त्यौहार मना रहे हैं, उनका नाम ले पा रहे हैं, उनका ध्यान कर पा रहे हैं, ये उनकी कृपा है। तो आप सभी धनतेरस का आज त्यौहार मनाइए, और यम का दीपक कल जलाना है, आज नहीं जलाना है। जो जानते हैं अति सुंदर बात है, जो नहीं जानते हैं वो अब जान ले। ठीक, बहुत सारा प्रेम, राधे राधे।